हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथियों, हमारे उत्तराखंड के आप लोग रोजाना आइएगा हमारे इस चैनल पे, आपको 200 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रैंडम क्वेश्चन। तो रोजाना रिवाइज जरूर करिएगा, यदि आता भी है तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं साथियों, जो वन लाइनर बेस पे जिसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए यह महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इससे पहले के पार्ट आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमारे पहले पार्ट को देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के आज के 200 प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, वन जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो उत्तराखंड वन जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है कोलागढ़ में। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड सेवा आयोजन का गठन कब हुआ? तो अक्टूबर 2011 में हुआ उत्तराखंड सेवा आयोजन का गठन। तीसरा प्रश्न, राज्य का सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राज्य का सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया है काशीपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विकास बोर्ड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड विकास बोर्ड केंद्र स्थापित है ऋषिकेश में। उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उरेडा का मुख्यालय है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन क्वीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मधुबेता वेस्ट पौड़ी जनपद की हैं, इनको बैडमिंटन क्वीन उत्तराखंड की कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचबद्री में से एक मंदिर आदि बद्री है, वह किस जनपद में है? तो पंचबद्री में से एक मंदिर जो आदि बद्री है साथियों, वो चमोली जनपद में है। टिहरी नगर में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? तो भवानी दत्त उनियाल जी ने टिहरी नगर में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न, कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, नौटुगिया भवन नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नौटुगिया भवन नामक ऐतिहासिक स्थल है हमारे चंपावत जनपद में। कॉमन पिकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया था? तो कॉमन पिकॉक को हमारे उत्तराखंड ने किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया था? 2016 में। तो डेट आपको जरूर याद रखनी है। अगला प्रश्न, वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो लखपत सिंह रावत जी को वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहा जाता है साथियों। लखपत जी को जो भी आतंकवादी बाघ होते हैं साथियों, इनको बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि लखपत सिंह रावत को ही जो है आदमखोर बाघ होते हैं उनको उनका शिकार करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोहन खाल तांबे की खान किस जिले में स्थित है? तो मोहन खाल तांबे की खान अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, किस धाम को नरहरि तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो किस ताल को नरहरि तीर्थ के रूप में जाना जाता है? बद्रीनाथ में स्थित जो ताल है उसको नरहरि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1946 यानी 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई थी? तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते तो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी, इन्होंने ही 1946 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की हुई थी। अगला प्रश्न, दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो चिनाब घाटी जो चमोली में ही है साथियों, इसको फूलों की घाटी दूसरी कहा जाता है। एक फूलों की घाटी भी चमोली में ही स्थित है, एक और है साथियों जिसको दूसरी फूलों की घाटी से के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ पे है? चमोली में है, जिसका नाम है चिनाब घाटी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो उत्तराखंड का जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम 2015 से देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल सेनापति जिसने रानी कर्णावती से हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी, उनका नाम क्या है? तो मुगल सेनापति ने जो नाम था नवाजत खान, जिसके सैनिकों के नाक जो है काट दिए थे रानी कर्णावती जी ने, इनको ही तब नाक कटी रानी के रूप में जाना जाता है। तो मुगल सेनापतियों के नाक काटने वाली जो रानी कर्णावती थी, इनसे हारने के बाद नवाजत खान ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिंगाली गढ़वाल राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सदानंद कुकरेती ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिंगाली गढ़वाल में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की हुई थी। किसने? सदानंद कुकरेती जी ने। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 12% जो सैनिक थे साथियों आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के, हमारे उत्तराखंड के थे 12% सैनिक। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका अंत साथियों कहाँ किया गया था? बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में। अगला प्रश्न, तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिलाड़ी मैदान है हमारा यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न, मिशन गंगा के तहत शोध संस्थान कहाँ खोला गया है? तो रुड़की में मिशन गंगा के तहत एक शोध संस्थान खोला गया है। अगला प्रश्न, कोइराला नदी काली नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो पंचेश्वर में मिलती है हमारी कोइराला नदी, किससे? काली नदी से। अगला प्रश्न, राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें क्या उपाधि दी थी? तो सुब्बा की उपाधि दी थी। राय जाति की बहादुरी को देखकर साथ गोरखा राजाओं ने राय जाति को सुब्बा की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में नाक के सिरे से लेकर सिर के ऊपर तक के जो पीठा लगता है साथियों, वो किसकी देन है? तो नेपाल में ही प्रचलित था साथियों। जो हमारे महिलाएं जब भी अपने शुभ अवसर पर या अपने मायका जाती हैं तो नाक से ही ऊपर तक जो पीठा लगाने का जो प्रचलन है नेपाल से ही आया हुआ है और नेपाल की ही देन है। अगला प्रश्न, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? तो आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने वाला था हमारा मानसिंह। अगला प्रश्न, राजावेन का किला कहाँ पर स्थित है? तो राजावेन का किला है हरिद्वार जनपद में। रूपकुंड में वैज्ञानिकों का दल कब पहुंचा था? अगला प्रश्न साथियों क्या है? रूपकुंड में वैज्ञानिकों का दल कब पहुंचा था? 1956 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्ग में धर्मशाला का निर्माण करवाया था? तो जसुली सौक्याणी ने उत्तराखंड की एक ऐसी महिला है ताकि साथियों तीर्थ यात्री कहीं पे विश्राम करें, उनके लिए विश्राम घर है यानी धर्मशालाओं का निर्माण जगह जगह पर कराया था जसुली सौक्याणी जी ने साथियों। इनके मंदिर अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी हम जो भी धार्मिक स्थल होते हैं साथियों वहाँ पे हम जाते हैं तो जगह जगह इनके मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके विश्राम के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था जसुली सौक्याणी जी ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पंजीकृत स्कूल का नाम क्या है? उत्तराखंड का प्रथम पंजीकृत स्कूल बना दून स्कूल, 1935 में यह पंजीकृत हुआ। अगला प्रश्न, राज्य का पहला क्षेत्र नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है? तो पहला नेत्र चिकित्सा आंखों की चिकित्सा वाला जो इलाज के लिए कौन सा हॉस्पिटल बना साथियों? देहरादून महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सा केंद्र राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र है। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सौका एवं हुणिया के माध्यम से जो व्यापार होता था अनुबंध को क्या कहते थे? तो उत्तराखंड में सौका एवं हुणिया के मध्य व्यापारिक अनुबंधों को कहा जाता था कुंडाखार प्रथा। अगला प्रश्न, तिमुड़ा मेला बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को कहते हैं? तो तिमुड़ा मेला है बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, शंकराचार्य द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ स्थापित किया गया है, कब किया गया साथियों? जोशीमठ चमोली में। कहाँ? जोशीमठ चमोली में। तो शंकराचार्य द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना जोशीमठ चमोली में की गई। चंद्र सिंह गढ़वाली के अलावा किस व्यक्ति का नाम गढ़वाली है? तो बच्चू लाल भट्ट का नाम गढ़वाली के नाम से जाना जाता है साथियों। चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम चंद्र सिंह भंडारी है और इनको गढ़वाली की उपाधि दी गई थी। आप लोग सारे अवगत हो, हमने डिस्कस कर दिया है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली को तो गढ़वाली कहा जाता था, एक और व्यक्ति को गढ़वाली कहा जाता है बच्चू लाल भट्ट को। प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो पर्वती जो दैनिक समाचार पत्र है वो हमारे उत्तराखंड का पहला दैनिक समाचार पत्र है, उनका नाम है पर्वती। तो रामनगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी रैमजे ने 1850 में रामनगर बसाया था, तो इन्हीं को श्रेय जाता है रामनगर को बसाने का। जसपुर नगर का नामकरण किसने किया था? तो जसपुर नगर का नामकरण किया था जसोधर जोशी ने। अगला प्रश्न, राज्य का कब्रिस्तान नामक स्थान कहाँ पर है? तो हरिद्वार में है राज्य का कब्रिस्तान। अगला प्रश्न, मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो मोनाल पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उत्तराखंड का, उसके ऊपर राज्य ने डाक टिकट जारी किया था 1975 में। ब्रह्म कमल पर जो हमारा राजकीय फूल है उसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ हमारे उत्तराखंड में 1982 में। मानस खंड में सरयू और गोमती नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो मानस खंड में जो सरयू और गोमती नदी जो हमारी साथियों बागेश्वर में मिलती है उसको
यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है मानस खंड में। गुप्त गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाह्नवी नौला पिथौरागढ़ में है साथियों, देवसिंह के पास, उसे हम जानते हैं गुप्त गंगा के नाम से। अगला प्रश्न, धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व किस स्थल का है? तो छिपला केदार जो है साथियों, उसका महत्व बताया जाता है धारचूला वासियों के लिए। हरिद्वार से यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा सकता है तो वो छिपला केदार जाकर भी अपने मनोकामना पूर्ण कर सकता है। माना जाता है कि धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है छिपला केदार का। अगला प्रश्न, गरुड़ प्रपात स्थित है पिथौरागढ़ में। गरुड़ प्रपात कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में। सलाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? सलाड़ी बोली बोली जाती है पौड़ी जनपद में। धनपुरिया बोली कहाँ पे बोली जाती है? चमोली जनपद में। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय रूप से भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय इलाके हैं, उनको, उनकी जमीनों को, उनकी भूमि को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो पहला है धरिया, इसमें अधियासों के निकट जो है। फिर है विचलिया, यह मध्यवर्ती के अंतर्गत है। बुगिया भूमि है, वनों से सटी भूमि को। तो 3 तरह से हमारी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि को बांटा गया है। उनमें है धरिया, विचलिया और बुगिया। धरिया आता है अधियासों के निकट जो होते हैं, दूसरा विचलिया आता है मध्यवर्ती के अंतर्गत, बुगिया भूमि उसे कहते हैं जो वनों से सटी हुई भूमि होती है। अगला प्रश्न, कालकूट किसका नाम है? कालकूट किसका नाम है? कालसी का। ओखल का डांडा या ओखल कांडा कहाँ पर स्थित है? तो ओखल का डांडा या ओखल कांडा स्थित है नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न, गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है? तो नीलकंठ को कहा जाता है गढ़वाल की रानी। अगला प्रश्न, कितना सच कितना छल रचना किसकी है? तो सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना है कितना सच कितना छल। अगला प्रश्न साथियों, ज्योति दर्शन कहाँ किए जाते हैं? तो ज्योति दर्शन किए जाते हैं बद्रीनाथ के कपाट जब खुलते हैं ना साथियों, तब वहाँ पे ज्योति दर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो टिहरी के आधुनिक किसान आंदोलन के जनक माना जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। अगला प्रश्न, मलारी गांव के समाधान की खोज कब हुई थी? 1956 में मलारी गांव में समाधानों की खोज हुई थी साथियों। आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय को यह श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, मद्रास बम कांड में शामिल कौन था साथियों? तो उत्तराखंड से हमारा मद्रास जो बम कांड हुआ था, उसके लिए हमारे उत्तराखंड से भी एक व्यक्ति को जाना जाता है, इंद्र सिंह गढ़वाली उनका नाम है। चौखुटिया किस नदी के तट पर स्थित है? चौखुटिया जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कैलाफीर किसका अन्य नाम है? कैलाफीर को जानते हैं हम बूढ़ा केदार के भी नाम से। हनुमानगढ़ी का नामक जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में हमारा हनुमानगढ़ी जगह। अगला आता है खोखरे का टीला कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में एक जगह है साथियों जहाँ पे खोखरे का टीला नामक स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, विवादों के आने पर 8 आने का टिकट लगाने की शुरुआत किसने की थी? तो जो ट्रेल था, कमिश्नर ट्रेल ने साथियों, जेम्स ट्रेल ने विवादों के आने पर 8 आने का टिकट लगाने की शुरुआत की हुई थी। 20 गज जंजीर मापन प्रणाली किसने शुरू की और किसके द्वारा शुरू हुई? तो बैकेट के द्वारा शुरू हुई 20 गज जंजीर मापन प्रणाली साथियों। जंजीर से मापने का जो प्रणाली है बैकेट के द्वारा शुरू हुई। अगला प्रश्न, कुली बेगार के दमन हेतु सर्वप्रथम शपथ समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? चामी गांव में कुली बेगार न देने के संबंध में साथियों शपथ समारोह का आयोजन चामी गांव अल्मोड़ा में हुआ। झूठा मंदिर कहाँ पर स्थित है? झूठा मंदिर हमारे कुमाऊं के चंपावत जनपद में साथियों, जहाँ पे इसके प्रवेश द्वार टनकपुर में स्थित है झूठा मंदिर के। तो आपको याद रखना झूठा मंदिर कहाँ पे है? कुमाऊं के चंपावत जनपद में। झूला देवी का मंदिर कहाँ पे है? झूला देवी का मंदिर हमारा अल्मोड़ा जनपद में, जो कि रानीखेत की तहसील भी है एक, वहाँ पे है। अगला प्रश्न, टनकपुर चंपावत में स्थित इस बस्ती को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो टनकपुर बसाने का जो श्रेय जाता है मिस्टर टलक को जाता है। अगला प्रश्न, टोकरिया मेला कहाँ पे लगता है? तो पिथौरागढ़ में वैष्णो देवी के मंदिर में लगता है टोकरिया मेला। अगला प्रश्न, गभोरी कहाँ पे स्थित है? चंपावत के देवीधुरा के बाराही मंदिर में त्रिभुजाकार जो पाषाणी गुफा है उसे हम गभोरी के नाम से जाना जाता है। जोहार क्या है साथियों? यह क्षेत्र गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा क्षेत्र? जोहार। ये भी आपको याद रखना है। कुछ जगह है साथियों।
ठकुरा नाच ये कौन सी जगह है? थारू समाज में जो प्रचलित जो पुरुष हैं साथियों ढोल आदि के देखरेख के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो ठकुरा नाच कहते हैं इसको। ठठोला के शब्द का अर्थ क्या है? पुरुषों के साथ रहने वाले को ठठोला कहा जाता है। अगला आता है साथियों ठुल खेल। कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित झोड़ा और चांचरी के समान चार मुख्यतः अस्कोट के क्षेत्र में प्रचलित है, इसलिए इसको ठुल खेल के नाम से जाना जाता है। अगला आता है डडोत्सव। डडोत्सव है साथियों अल्मोड़ा जनपद के पाली पछाऊ गांव में डडोत्सव मनाया जाता है। अगला आता है चंद्रशेखर लोहनी कौन थे? उत्तराखंड के महान वैज्ञानिक थे हमारे चंद्रशेखर लोहनी। इन्होंने लेंटाना यानी कुरी घास को खत्म करने की विधि निकाली थी। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के सतराली गांव में हुआ था। तो चंद्रशेखर लोहनी कौन थे? उत्तराखंड के हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेंटाना जो कुरी घास होती है, कुरी घास जो कुरी होती है ना गाँव में, उसको खत्म करने के लिए एक विधि निकाली थी और इनका जन्म अल्मोड़ा के सतराली गाँव में हुआ था। अगला प्रश्न, गढ़वाली जन साहित्य की स्थापना किसने की और किसके द्वारा हुई? तो गढ़वाली जन साहित्य की स्थापना का श्रेय जाता है दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर को डियाल और घनश्याम रतोड़ी जी को। गढ़वाल के जन साहित्य की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? दामोदर प्रसाद थपलियाल को। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को कौन होते हैं? तो राज्य के हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनको राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी कहा जाता है, यानी कुलपति से बढ़कर जो होते हैं सारे कुलपतियों की जो हेड होते हैं राज्यपाल महोदय होते हैं हमारे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को काला पानी की संज्ञा दी गई है? तो प्रतापनगर एक ऐसी जगह है उत्तराखंड की जिसे राज्य का काला पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम बार गढ़वाली लेखक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम बार गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया सुदामा और प्रेमलाल भट्ट जी को। प्रथम गढ़वाली जो कृति थी उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया सुदामा और प्रेमलाल भट्ट को। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि किस व्यक्ति ने दान दी थी? पद्मदेव जी ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी हुई थी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो अन्नपूर्णा नौटियाल जो है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है साथियों। अगला प्रश्न, राज्य में अप्सराओं का बुग्याल किसे कहा जाता है? तो कोटालो एक ऐसा बुग्याल है जिसे राज्य के अप्सराओं का बुग्याल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, नशा नहीं रोजगार दो यह नारा किस संगठन द्वारा और कब प्रयोग में लाया गया? तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा 1984 में उत्तराखंड में प्रयोग में लाया गया। सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो सहकारी विभाग ने जड़ी बूटी विकास विभाग की योजना बनाई 1972 में। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? दो फैक्ट हैं साथियों। तो मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक के रूप में जाना जाता है रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह जी को, जिसे हम उपनाम जगत सिंह का जंगली भी कहते हैं। इनको साथियों 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से भी नवाजा गया। सुयाल नदी का प्राचीन नाम है शामली। तो शामली जो है सुयाल नदी का प्राचीन नाम है। उत्तरायणी मेले को उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला किसने कहा था? तो E.S. ओकले एक साथियों यात्री था, इसने उत्तराखंड के जो उत्तरायणी मेला होता है इसको सबसे बड़ा मेले की संज्ञा दी थी। दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति है जिसे दूसरा परशुराम के अवतार के रूप में जाना जाता है? महापद्म जी को उत्तराखंड के दूसरे परशुराम के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड का मून माउंटेन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है चंद्रशिला को। गढ़वाल और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में गढ़वाल और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की माधवी शर्मा का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड की माधवी शर्मा हमारी जानी जाती है पर्वतारोही के रूप में, तो आपको पर्वतारोही चूज करना है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तराखंड में एकमात्र यहूदी पूजा स्थल कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में एकमात्र यहूदी पूजा स्थल है खवाद हाउस मोनी की रेती, जो कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश खवाद हाउस मोनी की रेती में उत्तराखंड का एकमात्र यहूदी पूजा स्थल है। अगला प्रश्न साथियों, 1930 में नमक आंदोलन के दौरान किस नदी में नमक नीलाम किया गया? तो देहरादून खाराखेत नून की नदी में
1930 में नमक आंदोलन जब चला हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो हमारे उत्तराखंड की एक नदी है साथियों, वहाँ पे नमक नीलाम किया गया था। तो अकबर के काल में उत्तराखंड में तांबों की टकसाल थी, कहाँ पे? हरिद्वार में। साथियों आप लोग होगा तो हरिद्वार का जो गंगा जल है अकबर के रसोई घर में प्रयोग होता था, ये भी एक फैक्ट है। मुगल कालीन थड़वार और बोक्साड़ के आधुनिक नाम क्या है? तो वनबसा जो है मुगल कालीन थड़वार और बोक्साड़ के का स्थान रहते थे यहाँ पे, तो उनका आधुनिक नाम बन गया है वनबसा। यानी मुगल कालीन जो थड़वार थे, बोक्साड़ थे, ये वनबसा क्षेत्र में रहते थे, तो उनका आधुनिक नाम अब बन चुका है वनबसा। जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले को हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी गुरु मानते थे। फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से जाना जाता है? तो अलका के रूप में जाना जाता है फूलों की घाटी को, किस ग्रंथ में? मेघदूत में। किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? तो बेकेट एक ऐसा कमिश्नर था जो हमारे पंचकी घराट होते हैं साथियों, उन पर कर लगाया था 1861 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में सुठिंग बुग्याल है? तो सुठिंग बुग्याल है हमारा चमोली जनपद में। अगला आता है साथियों, टिम्मरसैंण गुफा कहाँ पर स्थित है? तो टिम्मरसैंण गुफा है नीति घाटी अमरनाथ स्वरूप शिवलिंग के बाद। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट मुख्यालय लाया गया आगरा से रानीखेत 1948 में। द राजा ऑफ हर्सिल किसे कहा जाता है? तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसे द राजा ऑफ हर्सिल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को द राजा ऑफ हर्सिल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी? तो नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 को हुई, देहरादून में ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा साथियों। तो नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1922 को। राज्य में उज्जैन नामक किला कहाँ पर स्थित है? तो राज्य का उज्जैन नामक किला है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की प्रथम वन पंचायत नियमावली कब बनाई गई थी? तो वनों के बचाव के लिए जो पंचायत नियमावली बनी 1931 में बनी, किसके द्वारा? पी विडम के द्वारा। 80 साला बंदोबस्त किया गया, तो 1823 में जेम्स ट्रेल ने साथियों यहाँ पे 80 साला बंदोबस्त लगाया हुआ था भूमि प्रयोग के लिए। गढ़ कुमाऊं की माता कहा जाता है, तो नंदा देवी को गढ़ कुमाऊं की माता के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो हल्द्वानी में उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न साथियों, शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा में आईटीबीपी जवानों द्वारा किए गए बचाव अभियान पर बनाई गई फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म बनी साथियों जब हमारी आपदा आई थी 16-17 अक्टूबर 2013 को, हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा तो केदारनाथ में आई हुई थी, केदारनाथ आपदा। उसमें आईटीबीपी के जवानों द्वारा जो एक बचाव अभियान पर जो बनाई गई फिल्म है उसका नाम है हिमवीर। उत्तराखंड में 9 जून 2016 को किस स्थान से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 9 जून 2016 से हमारे उत्तराखंड में हुई। इसकी पहला जो दिया गया इसका शुरुआत हुई श्रीनगर से, गढ़वाल श्रीनगर से। हाल ही में IMA ट्रेनिंग पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो मेकिंग ऑफ वॉरियर के रूप की जो फिल्म है साथियों वो IMA में जो ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे देश के जाबाज ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे मेकिंग ऑफ वॉरियर जो है इसी पर आधारित एक फिल्म बनी। अगला प्रश्न, देशभक्ति प्रेरणा जगाने के लिए किसे जाना जाता है? विद्यावीर अभियान जो है देशभक्ति प्रेरणा जगाने के लिए एक अभियान था। हाल ही में किस विभाग ने अपनी आंतरिक खेल नीति लागू की? तो उत्तराखंड पुलिस ने अपने यहाँ पे आंतरिक खेल नीति की घोषणा की। अगला प्रश्न साथियों, अनिरुद्ध थापा और साहिल पंवार किस खेल से संबंधित है? तो हमारे उत्तराखंड के अनिरुद्ध थापा और साहिल पंवार हैं फुटबॉल से संबंधित। उत्तराखंड में कौन सा प्राधिकरण हर माह को 15 तारीख और 30 तारीख को मानचित्र दिवस मनाएगा? तो वह कौन सा प्राधिकरण है जो हर माह को 15 तारीख और 30 तारीख को मानचित्र दिवस मनाएगा? MDDA। अगला प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष 2 भागों में विभाजित किया गया? 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1857 की क्रांति के समय नाना साहब उत्तराखंड के किस जिले में आए हुए थे? 1857 की क्रांति जो हुई थी हमारे पूरे भारत देश में साथियों, पहला
स्वतंत्रता आंदोलन आप कह सकते हो इसको। उत्तरकाशी में आए थे हमारे नाना साहब 1857 की क्रांति के समय। तो नायक जाति की कुप्रथा को रोकने हेतु प्रांतीय काउंसिलिंग में किसने एक प्रस्ताव पेश किया? तो डॉक्टर मसाल सिंह ने नायक जाति की कुप्रथा को रोकने हेतु प्रांतीय काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया था डॉक्टर मसाल सिंह जी ने। अगला प्रश्न, किस वर्ष टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? तो 1937 में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था। फजल अली आयोग ने 1953 में 16 राज्यों और 3 केंद्र शक्ति को गठित किया था। साथियों आपको बता दें आयोग गठित हुए थे, इसके लिए जो आयोग गठित हुए थे उनने 1953 तक 16 राज्यों और 3 केंद्र शक्ति को गठित किया गया था। सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सरमूल बागेश्वर से ही सरयू नदी का उद्गम स्थल है। साथियों मालपा भूस्खलन कब हुआ? तो पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में मालपा भूस्खलन हुआ 17-18 अगस्त 1998 को। गंगोत्री का शीत प्रवास कहाँ पर है? तो गंगोत्री का शीत प्रवास है मुखवा गांव में। चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ कहाँ पर स्थित है? तो चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ स्थान है मसूरी जनपद में। हल्द्वानी क्षेत्र का प्राचीन नाम है बमोरी। उत्तराखंड की वह जाति जिसका साहित्यिक विवरणों में संवर मुंड नाम से उल्लेखित किया गया है कोल। वह लेख जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेखित किया गया है। तो कराचल्य देव का बालेश्वर लेख जो है जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, हवालबाग में चाय बगीचे लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मेजर कॉर्बेट को हवालबाग में चाय लगाने का श्रेय जाता है। काफल का अन्य नाम है गोरीफल। उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है दूधातोली जो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक किसके रचयिता हैं? तो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं बाल कृष्ण भट्ट। उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को। कैलाश मानसरोवर यात्रा का उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव कहाँ पर है? पिथौरागढ़ सिटी नवाडाक में उत्तराखंड का कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है इस क्षेत्र से यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। 3 धारा पर्यटक स्थल है टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड का प्रथम ICS है भैरव दत्त पांडे जी ने उत्तराखंड से ICS क्वालिफाई किया होता। बुढ़चोरा स्थान कहाँ पर स्थित है? बुढ़चोरा स्थान है हमारा लोहगाड़ चंपावत जनपद में। केदारनाथ में किस नस्ल की गाय को दुग्धाभिषेक होता है? तो केदारनाथ में बद्री गाय और बद्रीनाथ में चंवर गाय का दुग्धाभिषेक किया जाता है। साथियों तो दूध चढ़ता है ना केदारनाथ में, वह किसका चढ़ता है? साथियों बद्री गाय और चंवर गाय के नाम से उनको जाना जाता है। उत्तराखंड का पहला वाटर ATM कहाँ पे बना है? पिथौरागढ़ जनपद में उत्तराखंड का पहला वाटर ATM बनाया गया है। टिम्मरसैंड गुफा कहाँ पर है? चमोली नीति घाटी में टिम्मरसैंड गुफा है। साथियों अगला प्रश्न, चलियाखोड़ भेड़ पालन केंद्र कहाँ पर स्थित? तो रुद्रप्रयाग जनपद में चलियाखोड़ भेड़ पालन केंद्र की स्थापना है। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं का जो मुकुट रहित राजा के रूप में जाना जाता है हेनरी रैमजे को। साथियों ये हो चुके हमारे आज के 200 प्रश्न। फिर मिलूंगा मैं आनंद मेरा आपके लिए 200 प्रश्न लाकर कल रात 8 बजे। तो आना मत भूलिएगा साथियों, हमारे साथ रोज रिवाइज करिएगा। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के हमने 1 लाख वन लाइनर देने का आपको वादा किया और देंगे भी। बस वादे में हम लोग मुकरेंगे नहीं, बस बने रहेगा हमारे साथ। आपकी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की पकड़ को हम मजबूत बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सम्मुख। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। ये आपको पिछली भर्तियों के अपडेट और हमारे लेक्चर देखने हैं तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नए हो तो सब्सक्राइब करें और नए आप लोग अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।